अगर तुम्हारा मन हर समय भटकता रहता है तो सुन लो, तुम्हारी हार की वजह किस्मत नहीं, तुम्हारा बिखरा हुआ मन है। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। एक साधारण युवक जो हर काम शुरू करता था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाता था, फिर उसके गुरु ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही लड़का आगे चलकर पूरे राज्य का सबसे महान विद्वान बन गया? ये कहानी आपकी सोचने का तरीका बदल देगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका चंचल मन। वो हर काम शुरू तो बड़े उत्साह से करता, पर कुछ ही दिनों में उसका ध्यान भटक जाता। कभी वो धन कमाने के सपने देखता, कभी योद्धा बनने की इच्छा करता, तो कभी विद्वान बनने की। उसके पिता अक्सर कहते, जिस मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता, उसका जीवन भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन आर्यन इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। गांव में एक गुरुकुल था जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। उस गुरुकुल के आचार्य अपने ज्ञान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उन्होंने स्वयं महान आचार्य चाणक्य की नीतियों का अध्ययन किया था। एक दिन आर्यन ने निश्चय किया कि वो भी गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। अगली सुबह वो गुरुकुल पहुंचा। विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। आर्यन ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन किसी एक लक्ष्य पर टिकता ही नहीं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन एकाग्र हो जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो महान अवसर भी नष्ट हो जाते हैं। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, मन को एकाग्र कैसे किया जाए? आचार्य ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसे अगले दिन प्रातः नदी किनारे आने को कहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन नदी किनारे पहुंचा। आचार्य पहले से वहां उपस्थित थे। उन्होंने आर्यन को एक मिट्टी का घड़ा दिया और बोले, इस घड़े को पानी से भरकर सिर पर रखो और पूरे गांव का चक्कर लगाकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, घड़े से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आर्यन ने घड़ा सिर पर रखा और चल पड़ा। रास्ते में बाजार था। लोग आवाजें लगा रही थी, कहीं संगीत बज रहा था, कहीं बच्चे खेल रही थी। उसके मित्र उसे बुला रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान घड़े पर था। काफी देर बाद वो वापस लौटा। घड़े का पानी बिल्कुल नहीं गिरा था। आचार्य ने पूछा, जब तुम गांव से गुजर रही थी, तब क्या तुमने बाजार की आवाजें सुनी? आर्यन बोला, नहीं गुरुदेव। क्या तुमने अपने मित्रों को देखा? नहीं गुरुदेव। आचार्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल घड़े पर था। यही एकाग्रता है। जब मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब संसार का शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। ये शब्द आर्यन के हृदय में उतर गए। अब उसने पूरी लगन से अध्ययन शुरू किया। लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। जब वो पढ़ने बैठता तो कभी भविष्य की चिंता सताती, कभी पुरानी बातें याद आने लगती, कभी उसे आलस्य घेर लेता। एक दिन वो परेशान होकर आचार्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं प्रयास करता हूं, फिर भी मेरा मन भटक जाता है। आचार्य उसे जंगल की ओर ले गए। वहां एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। आचार्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आर्यन बोला, एक लकड़हारा पेड़ काट रहा है। आचार्य बोले, ध्यान से देखो। आर्यन ने देखा कि लकड़हारा बार बार एक ही स्थान पर कुल्हाड़ी मार रहा था। आचार्य बोले, यदि ये हर बार अलग अलग जगह करता तो क्या पेड़ गिरता? नहीं गुरुदेव। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति बार बार अपना लक्ष्य बदलता है, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आर्यन अब समझने लगा था कि सफलता का रहस्य प्रतिभा में नहीं, बल्कि निरंतर एक दिशा में किए गए प्रयास में छिपा है। दिन बीतते गए। गुरुकुल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई। सभी विद्यार्थियों को धनुष बाण चलाने की परीक्षा देनी थी। पेड़ पर लकड़ी की एक चिड़िया रखी गई। एक एक करके विद्यार्थी आए। आचार्य हर विद्यार्थी से पूछते, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
कोई कहता पेड़, पत्ते और चिड़िया, कोई कहता पूरा आकाश। फिर आर्यन की बारी आई। आचार्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आर्यन ने उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो बाण चलाओ। बाण सीधा जाकर चिड़िया की आंख पर लगा। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित रह गए। आचार्य मुस्कुराए और बोले, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी सफलता निश्चित होती है। उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ध्यान करता, फिर अध्ययन में लग जाता। उसने अनावश्यक मित्रता, आलस्य और व्यर्थ की बातों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन आचार्य ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आर्यन, याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। भय, आलस्य, क्रोध और भटकाव, ये सब मन को कमजोर करते हैं। उन्होंने आगे कहा, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, संसार उसे हरा नहीं सकता। ये शब्द आर्यन के जीवन का आधार बन गए। कुछ वर्षों बाद वह गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी बन गया। अब दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। आर्यन मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने युवक को नदी किनारे ले जाकर वही घड़े वाला कार्य दिया। जब युवक वापस लौटा तो आर्यन ने उससे पूछा, रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, मेरा पूरा ध्यान घड़े पर था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, यही सफलता का रहस्य है। जब तक तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं रहेगा, तब तक सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। धीरे धीरे आर्यन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। एक दिन राजा ने उसे राजसभा में बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल अपने मन को एक लक्ष्य पर स्थिर करना सीखा है। जब मन भटकना बंद कर देता है, तब जीवन बदलने लगता है। राजा उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्चा विजेता वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। समय बीतता गया। अब आर्यन स्वयं एक महान आचार्य बन चुका था। उसके शिष्य दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम जीवन में महान बनना चाहते हो तो पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि बिखरी हुई सूर्य की किरणें केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। आर्यन ने आगे कहा, मनुष्य की ऊर्जा भी सूर्य की किरणों जैसी होती है। यदि वह इधर उधर बिखर जाए तो कोई परिणाम नहीं मिलता, लेकिन यदि वही ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। उस रात सभी शिष्य देर तक उसके शब्दों के बारे में सोचते रहे। उन्हें समझ आ चुका था कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि एकाग्र मन, अनुशासन और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। और यही थी चाणक्य नीति की सबसे बड़ी शिक्षा। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।